हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे हमारे बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट से। अगर आपके पास बिजनेस स्टैटिस्टिक्स नाम का सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, साथ में उसके एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि आखिर कौन से चैप्टर से थ्योरी क्वेश्चन आता है, कौन से चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। तो इन सब बातों को आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी वीडियो होगी बिल्कुल लेटेस्ट सेशन के लिए, सेशन 2025-26। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर कई कॉलेजेस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, कई कॉलेजेस के अंदर सेकंड सेमेस्टर में होता है, कई कॉलेजेस के अंदर थर्ड सेमेस्टर में होता है। तो वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर आपका किसी भी सेमेस्टर में हो, सिलेबस आपका सेम ही रहता है, चैप्टर्स आपके सेम ही रहते हैं। तो आप किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हो, चाहे किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो, चाहे किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में हो, अगर आप बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स में हैं और आपके पास बिजनेस स्टैटिस्टिक्स नाम का पेपर है, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। तो चलते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। सिलेबस देखने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। तो अगर बात करें चैप्टर नंबर 1 की, तो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। यहाँ पर हम स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग देखेंगे, नेचर देखेंगे, लिमिटेशंस देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा थ्योरी चैप्टर हो गया। उसके बाद सेकंड चैप्टर भी हमारा थ्योरी चैप्टर है, जिसके अंदर हम स्टैटिस्टिक्स का स्कोप और इंपॉर्टेंस देखेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर आएगा स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, ये भी हमारा थ्योरी चैप्टर है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर आएगा टाइप्स एंड कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल। पहले 10 चैप्टर हमारे पूरे के पूरे थ्योरी चैप्टर हैं। यहाँ पर मैंने अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग चैप्टर्स का नाम दे दिया है। आपके सिलेबस के अंदर ऐसा हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है कि ये 10 के 10 चैप्टर आपको एक सिंगल चैप्टर के अंदर दे रखे हों। आपके पास जो बुक है उसके अंदर ये भी हो सकता है कि 10 चैप्टर को 2 बड़े चैप्टर्स के अंदर डिवाइड कर रखा हो। यहाँ पर जो पहले 5 चैप्टर दे रखे हैं उसको मिला के एक सिंगल चैप्टर बना रखा हो, और बाकी के आगे वाले 5 चैप्टर को मिलाकर दूसरा चैप्टर बना रखा हो। तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग चैप्टर का नाम दे दिया, ताकि आपको समझना आसान हो कि आखिर आपको इसके अंदर कितने टॉपिक्स पढ़ने, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने। तो हमारे पास 6th चैप्टर आता है सैंपल सर्वे, ये भी हमारा थ्योरी चैप्टर है। 7th चैप्टर आएगा हमारे पास क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट आएगा हमारा 8th चैप्टर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। 9th चैप्टर आएगा हमारा ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो यहाँ पर लगातार इन 3 चैप्टर के अंदर हम डेटा के बारे में ही बात करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये टोटल हमारे 10 चैप्टर हैं जिसके अंदर हम थ्योरी पढ़ते हैं। आप इन 10 के 10 चैप्टर को बोल सकते हो कि आपका स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन है, जिसके अंदर आपको सिर्फ ये जानने को मिलेगा कि आखिर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। इन 10 चैप्टर के बाद शुरू होते हैं हमारे मेन प्रैक्टिकल चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 11 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये हमारा एक पूरा न्यूमेरिकल चैप्टर है। 12 चैप्टर आता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। यहाँ पर हमें देखना है कि आखिर ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो इसके हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है पार्टीशन वैल्यू। तो ये 3 चैप्टर लगातार हमारे प्रैक्टिकल चैप्टर हैं। हो सकता है आपके बुक्स के अंदर इन तीनों को मिलाकर एक सिंगल चैप्टर दे रखा हो, जिसका नाम होगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर हमारा ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी आ जाता है और पार्टीशन वैल्यू भी आ जाता है। तो मैंने एक सिंगल चैप्टर को यहाँ पर 3 अलग अलग चैप्टर्स बना दिया, ताकि हमें पता चल सके कि इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर यहाँ पर आप मीन मीडियन मोड पढ़ोगे और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पढ़ोगे। तो ये चीज़ें हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको अलग चैप्टर का नाम दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसके अंदर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, साथ के साथ थ्योरी क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है मेजर ऑफ स्क्यूनेस। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा मूवमेंट्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मेजर ऑफ कर्टोसिस। तो ये हमारे 3 अलग अलग चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 15, 16, 17। इन तीनों को मिलाकर आपके बुक्स के अंदर एक सिंगल चैप्टर हो सकता है मेजर ऑफ शेप्स। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा कोरिलेशन और रिग्रेशन। ये दोनों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 22। कोरिलेशन से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आता है, थ्योरी क्वेश्चन भी आता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कौन से चैप्टर से थ्योरी आता है, कौन से प्रैक्टिकल आता है। एक बार हम पहले सारे चैप्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। तो कोरिलेशन से एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। रिग्रेशन से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद इंडेक्स वैल्यू की बात करूं तो हमारे पास इंडेक्स वैल्यू के चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। टाइम सीरीज, इससे भी क्वेश्चन आता है। इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन, ये हमारा कई बार टाइम सीरीज के अंदर ही आ जाता है, तो इनको मिलाकर एक सिंगल चैप्टर हम बोल सकते हैं टाइम सीरीज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर ही हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होता है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होता है, जिसको हम थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं।
तो कई बुक्स के अंदर इन दोनों चैप्टर को मिलाकर एक सिंगल चैप्टर दे रखा होता है, कई बुक्स के अंदर अलग अलग भी दे रखा होता है, तो वो तो डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, जिसको थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स के नाम से भी जाना जाता है। फिर आएगा हमारा सैम्पलिंग थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसके अंदर हमारा काई स्क्वायर टेस्ट भी आता है, गुडनेस ऑफ फिट भी आता है। तो ये हमारा एक सिंगल चैप्टर हो सकता है, कई बुक्स के अंदर इसको सैम्पलिंग थ्योरी के नाम से दे रखा होता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है एनालिसिस ऑफ वेरिएशन, और लास्ट चैप्टर आएगा हमारा स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, जिसको हम SQC के नाम से भी जानते हैं। तो टोटल 29 चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए। टेंशन मत लो, इतने सारे चैप्टर नहीं होते, मैंने अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अलग अलग चैप्टर्स का नाम दे दिया। बाकी 6 या 7 चैप्टर, इतने ही चैप्टर्स आपके सिलेबस के अंदर होंगे। अगर मैं बात करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, या मैं कहूं कॉमन चैप्टर्स की जो सभी के सिलेबस में होंगे, तो वो होता है हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन का चैप्टर। यहाँ पर मैंने 10 चैप्टर आपको स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन के दिखा रखे हैं। इसमें से कोई 5-6 चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर होंगे, यानी 5-6 टॉपिक्स को मिलाकर आपका एक सिंगल चैप्टर होगा, जिसको बोला जाएगा स्टैटिस्टिक्स इंट्रोडक्शन। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर होगा। उसके बाद सेकंड चैप्टर होगा आपका सेंट्रल टेंडेंसी, ये आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सभी के सिलेबस के अंदर होता है, जिसके अंदर आपके तीनों टॉपिक्स होंगे, चैप्टर नंबर 11, 12, 13, ये तीनों मिलाकर हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर बनता है। उसके बाद डिस्पर्शन का चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर कंफर्म होगा, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये सभी के उसमें होता है। स्क्यूनेस, मूवमेंट और कर्टोसिस, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कंफर्म होगा। इन तीनों को मिलाकर शेप्स का नाम दे रखा होगा, मेजर ऑफ शेप्स। उसके बाद कोरिलेशन और रिग्रेशन, चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 22, ये दोनों के दोनों तो कंफर्म आपके सिलेबस के अंदर होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमन चैप्टर होते हैं, सभी के सिलेबस में होते हैं। इंडेक्स वैल्यू, ये भी सभी के सिलेबस में होता है। टाइम सीरीज, इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन, ये भी सभी के सिलेबस में होता है। उसके बाद अगर बात करूँ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी सभी के सिलेबस में होता है, कॉमन चैप्टर है। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये कई बार किसी के सिलेबस में होता है, किसी के सिलेबस में नहीं होता, तो ये इतना इंपॉर्टेंट और इतना कॉमन चैप्टर नहीं है। सैम्पलिंग थ्योरी, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कॉमन चैप्टर है, सभी के सिलेबस में होगा। सैम्पलिंग थ्योरी, काई स्क्वायर टेस्ट, ये सभी के सिलेबस में होता है, इसको मिलाकर एक सिंगल चैप्टर बोल सकते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएशन, ये कॉमन चैप्टर नहीं है, ये सभी के सिलेबस में नहीं होता। और लास्ट चैप्टर SQC, ये भी सभी के सिलेबस में नहीं होता, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से हमारे कॉमन और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब अगर बात करूँ पेपर पैटर्न की, तो एक बात आप समझ लो, स्टैटिस्टिक्स के पेपर के अंदर जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रैक्टिकल होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए थ्योरी भी होता है। अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल की, तो आप जो है सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ के भी 60-70 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। अगर बात करूँ थ्योरी की, तो आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के भी 60-70% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। यही एक बहुत खास बात है स्टैटिस्टिक्स के पेपर के अंदर, कि यहाँ पर प्रैक्टिकल और थ्योरी बिल्कुल बराबर पूछी जाती है। पहले 10 चैप्टर तो आपके थ्योरी है। अगर बात करूँ 11th चैप्टर की, तो 11th, 12th, 13 इनको मिलाकर एक सिंगल चैप्टर बनेगा। यहाँ से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएगा और थ्योरी क्वेश्चन भी आएगा। उसके बाद बात करूँ 14 चैप्टर की, यहाँ से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है और थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जिस चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा स्टैट्स के पेपर के अंदर, उस चैप्टर से थ्योरी क्वेश्चन भी आता है। तो इस सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से आगे हमारे पास जितने भी चैप्टर हैं, इन सभी चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है और थ्योरी क्वेश्चन भी आता है। दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों ही बराबर वेटेज के होते हैं। अगर किसी चैप्टर से 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, तो उसी चैप्टर से 15 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर मैं बात करूँ पेपर पैटर्न की, तो सबसे पहले 15 to 20 मार्क्स की आपकी थ्योरी पूछी जाती है। 15 to 20 मार्क्स के आपके थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन आएगा। 3-3 मार्क्स के आपके 5-6 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 40 to 50 मार्क्स के आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल में से चॉइस दे रखी होती है कि आप चाहो तो थ्योरी कर लो, चाहो तो प्रैक्टिकल कर लो। 15 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद अगर बात करूँ 10 to 20 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, जिसमें आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो यहाँ पर अगर आप मोटा मोटा देखो, 15 से 20 मार्क्स और 40 से 50 मार्क्स, यानी 55 से 70 मार्क्स का आपका थ्योरी पोर्शन है। 15 से 20 मार्क्स की आपकी कंपलसरी थ्योरी है। और यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मुश्किल लगते हैं, उनके पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो इन 40 से 50 मार्क्स की थ्योरी को अटैम्प्ट करके भी अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। बाकी अगर जिसको प्रैक्टिकल पसंद है, तो वो 40 से 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल और यहाँ पर 10 से 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल करके आराम से 50 से 70 मार्क्स स्कोर कर सकता है और थ्योरी को छोड़ सकता है। तो इस पेपर के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि आप प्रैक्टिकल से ही पास हो जाओगे, थ्योरी से ही पास हो जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेपर बहुत आसान होता है, टेंशन की बात नहीं है, ये पेपर बहुत आसान होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराऊं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स डिमांड करेंगे तो हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस को इस चैनल पर शुरू कर देंगे। तो हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस कर लिए, पेपर पैटर्न भी डिस्कस कर लिया। तो बस अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।